So you are getting married in the next 3 months. Heartiest congratulations. So you are feeling very happy, excited about starting a new life. But at the same time, you're also wondering मैं अपने डी डे पे कैसे लगूंगी, मेरी स्किन शाइन तो करेगी, बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं कराना, इट्स नॉट ट्रेंडिंग दीज डेज, आई वॉन्ट मिनिमल मेकअप, हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माई स्किन? So 3 months I would say is not a bad time to start your good skincare regime. Of course, an ideal time would have been 6 months to have a good, realistic, ideal skincare regime before going in for your D-Day. तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम घर पे। घर पे बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, एक अच्छी ब्यूटी स्लीप, यानी आप रात को 10 या 11 बजे सो जाएं और सुबह उठें 6 बजे। तो 8 आवर्स की ब्यूटी स्लीप, जल्दी सोना जल्दी उठना ताकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग लॉट ऑफ वाटर, एंड इस मौसम में जब गर्मी है, जब बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो केवल पानी सफिशिएंट नहीं होगा, यू हैव टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट। तो ऐसा कुछ जिसमें सोडियम भी हो, हल्का सा शुगर, जैसे हम ORS बनाते हैं ना, उस तरह का इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश्ड वाटर, वो आप लेते रहेंगे ताकि आपका हाइड्रेशन रहे, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी अगर आप इंटरनली हाइड्रेटेड हैं। ओवर 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 प्लेन पानी पीते रहने से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है कि सोडियम आप वैसे पसीने में भी बहा रहे हैं और उधर से पानी आप ओवरलोड करते जा रहे हैं, तो फिर टिश्यूज या सेल्स को पानी मिलेगा नहीं। अच्छा, उसके लिए सिर्फ हम वाटर इनटेक तो लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट हमें स्किन को भी हाइड्रेटेड रखना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। तो जब हम फेस वॉश करें, हल्का सा डैम्प स्किन में यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। उससे पहले हल्का सा हाइलुरोनिक एसिड लगा दें और फिर कोई सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी टिप्स हैं कि हमने जल्दी सोना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, और पानी पीने का भी और हाइड्रेटिंग क्रीम्स का भी ध्यान रखना है। सनस्क्रीन बहुत बहुत एसेंशियल स्टेप है। घर के अंदर भी बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगाएंगे, हर 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट भी करेंगे। जेल और क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आइडियल है इस मौसम के लिए, लोशन बह जाता है। स्टिक बेस्ड सनस्क्रीन जो होती है वो आंखों के आसपास थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया पे क्या करते हैं कि उसमें जो आपके बैक्टीरिया उस पे लग जाएंगे, फिर आप दोबारा लगाएंगे, इट माइट ट्रिगर न्यू एक्ने, तो वो अवॉइड करें। फिर आ गया पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन, वो उसमें SPF इतना सफिशिएंट नहीं होता, वो एज अ टॉप अप सनस्क्रीन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ और आप हल्का सा टॉप अप करना चाहते हैं सनस्क्रीन, देन अ पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन इज़ गुड। तो ये तो हमारा एक बेसिक स्किन केयर हो गया जो हमें करना ही करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा, सीरम्स की अगर बात करें, अगर हमें ओपन पोर्स हैं तो हमें नायासिनामाइड सीरम हम मॉर्निंग में ही यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सेंसिटिव स्किन है तो 5% से शुरू करें, ग्रेजुअली 10% पे चले जाएं। और रात में क्या लगा सकते हैं, पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाए, इतना भी आपके लिए बहुत है। अनटिल एंड अनलेस आपके एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो फिर कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो साथ साथ डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और आपको वो घर पे यूज़ करने होंगे। अब आ जाते हैं इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, क्या करा सकते हैं, ये सही टाइम है इन क्लिनिक प्रोसीजर्स कराने के लिए, है ना? तो वी हैव लॉट ऑफ मेडिफेशियल्स व्हिच कैन वर्क फॉर यू। वन इज अ डर्मा पेन with which we will infuse certain products and certain healthy ingredients into your skin, whether it is exosomes, whether it is some brightening products which go into the skin and give you a nice glow, and also they will create lot of tiny channels on your skin, तो उससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, सो एक रोजी पिंकिश ग्लो आता है, सो दैट इज वेरी गुड। सेकंड, यू कैन गो इन फॉर फोटो फेशियल। कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसमें स्पेशल वेवलेंथ होती है विच स्टिमुलेट द कोलेजन। थर्ड, आई लव डूइंग फ्रैक्शनल लेजर resurfacing because what it does, it stimulates the collagen synthesis from deep down, और उसका रिजल्ट थोड़े टाइम बाद शुरू होगा, but it would be like long term really good because its wavelength is like this, goes deep down into the skin
and it stimulates the fibroblasts or collagen producing cells. They will keep multiplying and the results actually keep improving. आप जंगल में जैसे माचिस की तीली लगा के छोड़ देते हो और वो पूरा जंगल में आग लग जाती है, ऐसे ही कोलेजन स्टिमुलेशन जब होता है नया कोलेजन बनता चला जाता है एंड जब हम सेशंस बंद भी कर देते हैं एक्चुअली स्किन लुक्स मच बेटर. Unlike some people just blindly trust a Hydra facial for doing everything on their skin. Please, Hydra facial is not a Brahmastra for all your skin problems. Just understand this. It's a simple exfoliating device, gives you some hydration, but don't expect it to treat your scars, treat your open pores, treat your pigmentation. There are so many other options. Let the doctor have a look at your skin एंड डिसाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, क्योंकि आपको सिर्फ उसी दिन अच्छा नहीं लगना. हम चाह रहे हैं आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी हो जाए और हमेशा अच्छी लगती रहे और मिनिमल मेकअप के साथ आपका काम चलता रहे. सो आई एम नॉट सेइंग कि हाइड्रा फेशियल इज बैड, बट हाइड्रा फेशियल इज नॉट द ब्रह्मास्त्र. ओके, सो आफ्टर दैट देयर आर लेजर टोनिंग, कार्बन फेशियल्स, वैम्पायर ट्रीटमेंट whereby we take out blood from the patient and उसमें से growth factors निकाल के we inject into the skin. Again, the aim of most of the treatments is a controlled exfoliation. पुरानी dead skin हटे, नई skin आए, ग्लो नजर आए, टेक्सचर बेटर हो, पिगमेंट कम हो, कोलेजन बने और एक हेल्दी स्किन बने जिसको आप बाद में केवल सनस्क्रीन और बेसिक सीरम्स और बेसिक स्किन केयर से मेंटेन कर पाए. आइडियल टाइम 6 महीने पहले शुरू करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है टू कवर अप एवरीथिंग. अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो ऑफकोर्स हम लिमिटेड ऑप्शंस कर पाएंगे, बट यस ये सब चीज़ें पॉसिबल है और सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि उस दिन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और वो आगे भी मिलते रहें. आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और क्या ऐसा देखना चाहेंगे, किस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे. आई वुड लव टू आंसर दैट. थैंक यू.